अगर आप लोग इस एरर को सोल्व करने के लिए यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो उसमें जो सॉल्यूशन बताया जा रहा है वो लोग टेलविन का ओल्डर वर्जन डाउनलोड करने के लिए बोल रहे हैं, बट मान लो मुझे लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड करना है तो फिर क्या होगा। मैं मानता हूँ कि आप लोग टेलविन का प्रीवियस वर्जन इंस्टॉल करेंगे तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, बट यार तुम लोग खुद सोचो, टेलविन ने नया वर्जन रिलीज किया और आप लोग प्रीवियस वर्जन यूज कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करना नहीं आता है या कोई एरर आ रहा है। इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि यूट्यूब पर अभी तक कोई ऐसा वीडियो ही नहीं है जिसमें कि लेटेस्ट वर्जन को पोस्ट CSS के थ्रू इंस्टॉल करना सिखाया हो, और वही आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो चलो हम लोग लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल करते हैं और इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। यहाँ पर मैं स्टेप राइट डाउन किया हूँ और इसे फॉलो करके ही हम लोग टेलविन को इंस्टॉल करेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये PDF आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आप मेरे चैनल के अबाउट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम के लिंक पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे टेलीग्राम के चैनल पे, यानी यहाँ पे, और देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसे अपलोड कर चुका हूँ। सो इसे आप लोग डाउनलोड कर लेना और ओपन कर लेना। जो स्टेप मैं फॉलो करूंगा सेम वही स्टेप आप फॉलो कर पाए। तो यहाँ पर मैं इस PDF को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे प्री रिक्विजिट में नोड है, यानी आपके लैपटॉप में पहले से ही नोड इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए और जस्ट आपको Node.js सर्च करना है। फिर सबसे पहला वेबसाइट ही नोड का मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड हो जाने के बाद अब स्टेप को आपको फॉलो करना है, जिसमें पहला स्टेप है प्रोजेक्ट सेटअप का, यानी हमें प्रोजेक्ट बनाना है, यानी एक फोल्डर बनाना है। तो आ जाते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना चुका हूँ टेलविन फॉर इंस्टॉलेशन नाम का, तो इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको राइट क्लिक करके ओपन इन VS कोड करना है। उसके बाद फिर जाना है PDF पे और दूसरा हमारा स्टेप है इस कमांड को रन करना। तो इसे कॉपी कर लेते हैं। तो इसे Ctrl+C से आपको कॉपी कर लेना है और VS कोड ओपन करके टर्मिनल में जाना है। यहाँ पे टर्मिनल आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल। उसके बाद जो हमने कमांड कॉपी किया है उसे यहाँ Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, देन एंटर। उसके बाद ये कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा, तो इंस्टॉल होने देते हैं। उसके बाद दूसरा कमांड रन करेंगे। तो सक्सेसफुली हमारा ये पहला कमांड रन हो चुका है। उसके बाद दूसरा कमांड आपको स्टेप 3 में लिखा हुआ है, इसको कॉपी करके पेस्ट करना है। Ctrl+C से कॉपी एंड VS कोड में जाकर Ctrl+V, उसके बाद फिर से एंटर प्रेस करना है। ये भी कमांड हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है और आप यहाँ पर देखेंगे कि टेलविन config.js आ चुका है हमारा पे। और आपको जो प्रॉब्लम आ रहा था वो यही था कि ये कमांड रन नहीं हो रहा था। तो आप इस कमांड से जब उसको रिप्लेस कर देंगे, यानी जब ये कमांड रन करेंगे तो आपका वो प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो आगे का प्रोसेस भी मैं आपको दिखाता हूँ कम्प्लीटली, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, क्योंकि टेलविन के लेटेस्ट वर्जन में कुछ अपडेट हुए हैं इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। सो आपको ध्यान से देखना है। स्टेप 4 में आपको एक CSS फाइल बनाकर उसके अंदर इसको इंपोर्ट कर देना है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद VS कोड में आकर एक CSS का स्टाइल शीट बना लेते हैं और उस कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप 5 में आपको टेलविन config.js के अंदर में इस कोड को पेस्ट करना है। तो कॉपी कर लेते हैं। ध्यान रखना है कि ये आपको टेलविन config.js के अंदर पेस्ट करना है। तो यहाँ पे टेलविन config.js है, इसके अंदर में इससे रिप्लेस कर देंगे इसको। फिर हमारा अगला स्टेप है, यानी स्टेप 6 में आपको पोस्ट CSS config.js के अंदर में इस कमांड को पेस्ट करना है। तो कॉपी कर लेते हैं एक बार, Ctrl+C एंड VS कोड में जाकर यहाँ पे पोस्ट CSS है, इसको रिप्लेस कर देंगे इस कोड से। उसके बाद हमारा अगला स्टेप है package.json के अंदर में एक स्क्रिप्ट लिखना। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं एंड package.json यहाँ पे है, इसके अंदर ही आपको स्क्रिप्ट लिखना है। यहाँ पे ये डबल कोड कुछ अलग तरह से लिखा हुआ आ रहा है, जिसके वजह से ये एरर दे रहा है। तो इसे हम लोग खुद से लिख लेते हैं, बट कोड वही है। डबल कोड स्टार्ट एंड विट। तो हमारा एरर गायब हो चुका है। इस सब को क्लोज कर लेते हैं, इसका जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को एक HTML फाइल बनाना है और उसके अंदर में हम लोग इसे पेस्ट भी कर सकते हैं या खुद से भी लिख सकते हैं। तो हम खुद से ही लिख लेंगे यहाँ पे HTML फाइल बना करके index.html।
और शिफ्ट प्लस में 1 प्रेस करना है। देन हमारा पेमेंट एब्रिविएशन आ जाएगा, इससे आप लोग टैब दबा करके एक्सेस कर लेंगे। उसके बाद इसके नीचे आपको लिंक को ऐड करना है, CSS को ऐड करना है। तो हमारा ये भी ऐड हो गया। यहाँ पे हम लोग एक कोड लिख लेते हैं जिससे कि ट्राई कर पाए कि टेलविन सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ या नहीं। तो H1 टैग के अंदर में कुछ लिख लेते हैं। तो H1 टैग के अंदर हम लोग हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। और टेलविन को यूज करने के लिए आपको H1 में उसी तरह से क्लास देने होंगे। तो क्लास के अंदर मैं इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देता हूँ, BG रेड 500। आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सजेशन आ रहा है, बट आपके केस में यहाँ पे नहीं आएगा। तो इसका रीजन मैं अगले स्टेप में बताता हूँ। अगले स्टेप यानी 9 में हमारा है npm run start का, बट उससे पहले हम लोग टेलविन के CSS IntelliJ लाइसेंस को इंस्टॉल कर लेंगे। ये एक एक्सटेंशन है जो कि आपको VS कोड के एक्सटेंशन टैब से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे आपको टेलविन लिखना है और जो फर्स्ट एक्सटेंशन आएगा यानी ये वाला, यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, जिसके वजह से डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है और इसी की वजह से सजेशन भी आ रहा था। तो क्लोज कर लेते हैं, आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद इस कोड को रन करने के लिए जो हमने लिखा है 9 स्टेप को फॉलो करेंगे npm run start का। तो कॉपी कर लेते हैं, npm run start पेस्ट करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक URL मिल चुका है और इसी URL के थ्रू हम अपना आउटपुट देखेंगे इस कोड का। तो आप इसे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ब्राउजर पे, बट यहाँ पे देखेंगे कि आप कंट्रोल प्लस में क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली ओपन हो जाएगा ब्राउजर पे। तो कंट्रोल प्रेस कर लिया और उसके बाद ओपन। देन हमारा पे टेलविन सक्सेसफुली चल रहा है और इंस्टॉल भी हो चुका है, बैकग्राउंड कलर रेड हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से टेलविन को इंस्टॉल कर सकते हैं और कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज यार सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं इस चैनल पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाने वाला हूँ। सो ये हमारा पहला वीडियो है, सो यार करो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस video and I will see you next time.